हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है जीई मैट्रिक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में समझेंगे कि जीई मैट्रिक्स क्या होता है और इसका क्या एग्जिस्टेंस है और इसका यूज करके कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस इससे वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो अब हम समझते हैं जीई मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब जीई मैट्रिक्स का फुल फॉर्म होता है जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। तो गाइज नाम से थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स का इसमें क्या, इसका जो एग्जिस्टेंस है ना इसका वो क्या है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है। लेकिन गाइज ये दिया है मैककेंसन है, तो गाइज कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है दम जरूर है। ठीक है, तो अब जीई मैट्रिक्स क्या चीज है समझते हैं इसको। देखो अभी आप अपने स्क्रीन पे एक मैट्रिक्स देख रहे होंगे 3x3 का। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि कुछ एरिया इसमें ग्रीन है, कुछ एरिया इसमें थोड़ा सा पीच कलर का है और थोड़ा सा ऑरेंज कलर का है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब क्या रहता है, अब इस चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर से ये मैट्रिक्स पे लेकर आऊंगा और समझाऊंगा कि क्या चीज है। देखो कोई भी जो एक बिजनेस होता है, नॉर्मली जो बड़े बिजनेस होते हैं उसी की हम बात करेंगे। अब इसमें क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल एप्पल को ले लो, ठीक है, जो अपने आईफोन बहुत सारे देशों में बेचता है, या फिर कोई एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचती है। ठीक है, 15 अलग अलग 10-20 15 अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है। ठीक है, और या फिर यूं समझ लो कि प्रोडक्ट एक ही है लेकिन अलग अलग कंट्रीज में वो बेचते हैं उसी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये दो केसेस हो सकते हैं। तो हम जो केस लेकर चल रहे हैं वो ये है कि प्रोडक्ट एक ही है लेकिन बेच रहे हैं बहुत अलग अलग कंट्रीज में। अब जीई मैट्रिक्स क्या करता है कि इनका पोर्टफोलियो देखने में हेल्प करता है। पोर्टफोलियो का मतलब यह है कि कौन से कंट्री में बेचने से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर कौन से कंट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करने से हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, और कौन से कंट्री में हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं चल रहा, वहां के लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एकदम बेकार प्रोडक्ट है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो लोग वहां पे बिल्कुल खरीद ही रहे हैं। या फिर कोई एक ऐसी कंट्री जहां पर प्रोडक्ट में तो दम है लेकिन बहुत कम ही लोग खरीद पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोगों के पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के पैसे ना हो। ठीक है, इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं होगी शायद वो। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी भी कंट्रियां हो सकती है जहां पर हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और बहुत ज्यादा कंपटीशन है, फिर भी बहुत ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी कंट्री जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट तो है लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से सेल कम हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत सारे केसेस रहते हैं। तो इन केसेस को समझने के लिए इस मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। इससे हम अपने प्रोडक्ट की या फिर हमारे लोकेशंस की, फिलहाल अभी हम बात करें लोकेशंस की, लोकेशंस का हम पोर्टफोलियो समझ सकते हैं इसको देख के। अब वापस चलते हैं हम अपने मैट्रिक्स पे, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स उसको समझाऊंगा। अभी आप देख सकते हो जो ग्रीन एरिया यहां पर दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन एरिया में लिखा हुआ आ रहा है ग्रो और इन्वेस्ट। ये ग्रीन एरिया जो है, ठीक है, ये बता रहा है कि आप इन जगहों पर इन्वेस्ट करो। ठीक है, क्योंकि ये ग्रो होगा, पक्का ग्रो होगा। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये बनाया जाता है, हम लोग खुद देखते हैं हमारे रिजल्ट्स को देखते हुए। मतलब हमने बहुत सारे कंट्रीज में सेल किया, सेल करने के बाद हमारा एनुअल रिपोर्ट हम निकालते हैं, उस रिपोर्ट को निकाल के हम ऐसे मैट्रिक्स के अंदर सेट करते हैं कि ओके इंडिया में सेल हुई है, यूके में सेल हुई है और यूएस में सेल हुई है। ठीक है, तो आप इन 3 बॉक्सेस को ऐसा मान के चलो कि एक इंडिया है, एक यूके है और एक यूएस है। ठीक है, अब इन जगहों पर सेल हो रही है, यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है ये भी बता देता हूं, नहीं तो शायद हो सकता है कुछ मिस हो जाए। देखो अभी अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एप्पल ने इंडिया में अपना एक स्टोर खोला है मुंबई में। ठीक है, उससे पहले तक एप्पल का एक भी स्टोर नहीं था इंडिया में, फिर भी एप्पल के मोबाइल बिक रहे थे। वो सारे रिटेलर्स थे। ठीक है, वो लोग खरीद के बेचते थे, वहां से खरीद कर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता था खासकर। लेकिन अगर आप इस स्टोर से खरीद रहे हो तो यहां पर एप्पल के खुद के बंदे बैठे होते हैं जो हमें 100% सपोर्ट देंगे। मोबाइल खराब होगा ले जाके देंगे, नया मोबाइल आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो भी इश्यू होगा हर चीज रिसॉल्व करेंगे, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इंडिया में इन्होंने इतना लेट अपना स्टोर ओपन किया, क्यों? क्योंकि अब जाके उन्हें समझ में आया कि इंडिया में पोटेंशियल है एप्पल को खरीदने का। ठीक है, बहुत सारे लोग एप्पल का फोन लेके घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब इंडिया में ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई पर भी एप्पल हम खरीद पा रहे हैं। ठीक है, पिछले कई सालों से हम नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद रहे हैं। अब इसको ऐसे क्या हुआ, एप्पल की सेल बहुत बढ़ गई है इंडिया में। हर एक बंदे के पास कोई ना कोई एप्पल का मॉडल जरूर होगा, मतलब आईफोन का कोई ना कोई एक मॉडल जरूर होगा। तो इसीलिए इस स्टोर को एप्पल वालों ने सोचा कि अगर ऐसा एक स्टोर हम इंडिया में खोल दे तो हमको फायदा ही होगा। तो वो चीज, वो जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हो ना, उसी को उन लोगों ने इंडिया को उस ग्रीन एरिया में डाला और वहां पर इन्वेस्ट किया। अब देखो प्रॉफिट जहां नहीं हो रहा है ना, वहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी
जो एप्पल के एक स्टोर में होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ होना चाहिए। ठीक है, सेम टाइम पे प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन सब चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो कुछ भी होता है सब कुछ एप्पल स्टोर पे सबसे पहले आता है। एप्पल स्टोर अगर है तो सबसे पहले वहीं आना चाहिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज, ठीक है, लेबर कॉस्टिंग जो होती है वो सब कुछ देना पड़ता है, मतलब सारे सैलरी देने पड़ेंगे सबको। तो गाइस इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, इन्वेस्टमेंट यहां पर बहुत बड़ा रहेगा। तो छोटी मोटी स्टोर तो खोल नहीं सकते, बड़ा स्टोर खोलना पड़ेगा, एप्पल का स्टोर है भाई। तो इसीलिए ये चीज, हर टेक्नोलॉजी जो एप्पल के फोन को ठीक करने के लिए हर एक चीज जो चाहिए ना, कस्टमर केयर की हर एक चीज उसके अंदर होना चाहिए। और इसलिए जब उसको स्कोर तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट सिर्फ वहीं किया जाता है जहां से हमें रिटर्न मिल रहा हो। तो इंडिया उस ग्रीन एरिया में आया, इसलिए वहां पर स्टोर ओपन हुआ है। ठीक है, अब वैसे ही जहां जहां पर ग्रीन एरिया उन लोगों ने सेट किया होगा वहां वहां उन लोगों ने स्टोर ओपन और भी किए होंगे। इंडिया में अभी एक ही स्टोर है, लेकिन अब आप देख सकते हो जो पिंक एरिया है, तो नीचे नीचे आप देख रहे हो, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो हार्वेस्ट और डाइवेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है? जो हमारी खेती होती है किसी भी, मतलब कोई भी अगर हम अनाज उगाते हैं तो अनाज जब उगने के बाद उसको काटते हैं, उस काटने का जो प्रोसेस होता है ना उसको हम हार्वेस्ट बोलते हैं। तो वैसे ही कुछ कंट्रीज है जहां पर हमने अपना प्रोडक्ट बेच लिया, ठीक है, हमको लग रहा है ठीक ठाक प्रोडक्ट बिक गए हैं, अब और बिकने के चांसेस नहीं है, तो ले लो, जो भी इन्वेस्टमेंट किया था ले लो, बस लेके रवाना हो जाओ, क्योंकि आगे और स्कोप नहीं है, आगे और नहीं बिकेगा। ठीक है, तो वो वाले कंट्रीज होंगे यहां पर। ठीक है, तो जहां पर और ज्यादा स्कोप नहीं है, जितना बेचना था बेच लिया, जितने लोगों को लेना था ले लिया, अब किसी के लेने को चांस है अगले 2-3 साल तक अब कोई नहीं लेगा, तो बस नहीं करना अब आगे वहां पर कोई बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, और जो कुछ कमाया लेके रवाना हो जाओ, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देने का उस एरिया को। अब इसके बीच में आता है डायगनली एक एरिया, आप देख सकते हो, होल्ड और प्रोटेक्ट। अब गाइस ये वाला जो एरिया ना, ये इंटरेस्टिंग एरिया, ये ना तो इन्वेस्ट वाले में आता है ना ही हार्वेस्ट वाले में आता है। अब ये एरिया क्या करेगा, इसमें आपने जो कुछ भी कर रखा है ना उसको रोक दो, मतलब और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना और हार्वेस्ट भी नहीं करना, होल्ड करो, क्योंकि यहां पर बदलाव आएंगे, यहां पर बदलाव ऑटोमेटिकली आएंगे। इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही हार्वेस्ट करने की जरूरत है, यहां पर जो है वेट करने की जरूरत है, क्योंकि वक्त बदलता है, और वक्त बदलने पर इस एरिया में जो कंट्रीज आएंगे ना वहां पर ऑटोमेटिकली सेल होंगी। तो यहां पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, जहां पर जो कुछ भी चल रहा है वैसा का वैसा चलने दो, कोई बदलाव नहीं करना, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना। तो उन कंट्रीज को इस सेक्शन में डालना है। ठीक है, तो ये सेक्शन में डालने के बाद पूरा मैट्रिक्स जब रेडी होगा तो आगे का जो कुछ भी हमारा इन्वेस्टिंग प्लान रहेगा वो इस जीई मैट्रिक्स को देखते हुए रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमें समझ आ गया कि कहां कहां इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं करना है और कहां कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये मैकेंजी के दिमाग से आया और बहुत ही कमाल का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप किसी भी एक कंपनी का मतलब जो है प्रोडक्ट्स को निकालो, प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकालो, लिस्ट को निकाल के आप देखो इस मैट्रिक्स के अंदर कहां फिट होता है। ठीक है, इसको ट्राई करके दो, प्रैक्टिस करके देखो, आपको समझ में आएगा कि जीई मैट्रिक्स आपके लिए कैसे काम करेगा। ठीक है, सो गाइज उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीई मैट्रिक्स क्या है। कोई भी डाउट है तो हम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इसको देख के आपका जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।